आज आप लोग देखे होंगे अखबार के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से जो माननीय बाबूलाल मरांडी के जो आरोप लगाए हैं, इसी मामला को लेकर आप सभी प्रेस भाई बंधुओं को यहाँ पे हम लोगों ने इनवाइट किया है। और मैं हार्दिक रूप से आप एक लोकतंत्र के चौथे स्तर में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन भी करता हूँ और झारखंड के आदर सूचक शब्द से आपको जोहार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। तो मैं आप लोगों के माध्यम से पूरे झारखंड प्रदेश से लेके पूरे भारत वासियों को बताना यही चाहूँगा कि माननीय बाबूलाल मरांडी जी झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, एक सुलझे हुए नेता माने जाते हैं, लेकिन उनकी बयानबाजी जो अभी आया है, रांची जेल अधीक्षक कुमार चंद्रशेखर जी के ऊपर जो उन्होंने आरोप लगाया है कि एक बंदी महिला जो है गर्भवती हो गई, और ये आरोप जो है चंद्रशेखर जी के ऊपर उन्होंने लगाया है, ये अनावश्यक तथ्यहीन है। फिर भी स्पष्ट रूप से ही बोलना उचित रहेगा। तो माननीय बाबूलाल जी जिस तरह से आरोप लगाए हैं, मैं तो ये कुशवाहा समाज की ओर से कहना चाहूँगा कि माननीय बाबूलाल मरांडी जी, आप आरोप लगाए हैं तो आपके पास अगर कोई प्रूफ है, कोई साक्ष्य है, तो आप उसको पेश करते, तब जाके आरोप लगाते। आप बेवजह बिना सबूत का किसी के कैरियर से खिलवाड़ करना, किसी परिवार को बर्बाद करना, किसी समाज को आहत करना, ये शोभा नहीं रहता है। कल मेडिकल रिपोर्ट जो आया है, मैं इस चीज़ को सर्च भी किया हूँ, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से मैं इस चीज़ को देखा हूँ, रिपोर्ट भी मेरे सामने है। तो ये स्पष्ट करता है कि कहीं भी जो बंदी महिला है वो गर्भवती का कोई प्रूव नहीं हुआ, वो रिपोर्ट नेगेटिव रिपोर्ट है। अब ये नेगेटिव रिपोर्ट है, फिर भी बाबूलाल जी इस चीज़ पर बयान देते हैं, तो ये हम समझते हैं कि इस पदाधिकारी के ऊपर जाति विशेष या व्यक्ति विशेष पर राजनीति करना चाहते हैं। मैं उनको कहना चाहूँगा कि आपको अगर राजनीति करना नहीं आता, समय अगर आपका एक्स्ट्रा ओवर समय होते जा रहा है, समय पार हो जा रहा है, आप एक सीनियर सिटीजन हो गए, अगर आपकी बुद्धि कहीं न कहीं काम नहीं कर पा रही है, तो आप राजनीति छोड़ दीजिए। आप किसी पर जाति विशेष पर और व्यक्ति विशेष पर टारगेट करके राजनीति ना करें। अगर राजनीति करना ही है तो आप मेहनत करिए, आप कोशिश करिए, तब जाके आप राजनीति कर पाएंगे। आपका समाज आपको नकार दिया, ये पूरा झारखंड, पूरा भारत देख रहा है। आपको सिर्फ कुशवाहा समाज ही एक ऐसा समाज है जो कि कोडरमा लोकसभा से भी आपको सांसद बनाने का काम किया, राजधनवार विधानसभा से भी आपको कई एक बार से विधायक बना रहा है। लेकिन अब हम ये आपको कहना चाहेंगे कि आप अगर इस बयान को खंडन नहीं करते, अगर इस बयान को खंडन नहीं करते हैं, तो आने वाला 2029 में आपको इसका जो है खामियाबा आपको इसका भुगतना पड़ेगा। आप विधायक सांसद जो जिस तरह से आप बनते हैं, मैं समझता हूं कि ऐसी राजनीति में आपको, जिस तरह से आप कुशवाहा समाज को हीन भावना से देखते हैं, आपको यही कुशवाहा समाज इस तरह से राजनीति से किनारे करने का काम करेगी। 7 पीढ़ी आपका जो है ना राजनीति भुला जाएगा। लोग आगे का रणनीति क्या होगा? लेटर भी लिखा, क्या लगता है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को उन्होंने लेटर दिया और बयानबाजी किया, तो ये हम समझते हैं कि सरासर गलत किया। उनको पहले जांच पड़ताल कर लेना चाहिए, उसके बाद कोई रिपोर्ट देना चाहिए। अगर वो इस तरह का किए तो ये सरासर गलत है। हम तो कहते हैं कि अगर ये रिपोर्ट सही साबित कर दें तो हम बाबूलाल मरांडी जी के साथ हैं और उनके साथ भी
रह के जेल अधीक्षक जो है चंद्रशेखर जी का विरोध प्रदर्शन हम लोग भी साथ में करेंगे। लेकिन अगर वो रिपोर्ट सही नहीं है तो आप बिल्कुल इस जो आप रिपोर्ट मुख्यमंत्री जी को आप सौंपे हैं उसका आप खंडन करने का प्रयास। इस तरह का जो छवि धूमिल करने की बात आ रही है तो समाज क्या करेगा इसके लिए आगे? उनके नाम पे जो राजनीति हो रही है और छवि जो धूमिल हो रहा है आपके समाज का, तो उसके लिए आप लोग क्या करिएगा? नहीं, बिल्कुल देखिए, हमारा समाज कुशवाहा समाज को जो धूमिल करने का काम ये किए हैं, उनके नाम चंद्रशेखर जी का नाम धूमिल करने का काम किए हैं, तो निश्चित रूप से बाबूलाल मरांडी जी को जो है इनको सज़ा मिलेगा 2029 में। जिस तरह से कुशवाहा समाज इनके प्रति समर्पित है, लेकिन अब इनकी बयानबाजी से समर्पित नहीं रहेगा। अब निश्चित रूप से इनको जो है चुनाव में ही नकारा जाएगा। और अभी 24 घंटा के अंदर हम तो कहेंगे माननीय बाबूलाल मरांडी जी से कि आप रिपोर्ट देख लीजिए। अगर रिपोर्ट हम देख पा रहे हैं कि नेगेटिव है, आपको समझ में आता है तो आप भी देखिए। नेगेटिव रिपोर्ट है तो आप 24 घंटा के अंदर कुशवाहा समाज से माफ़ी मांग के खंडन करिए। अन्यथा हम लोगों की ये प्लानिंग है 2 दिनों के बाद, 24 घंटा जैसे ही बीतने के बाद हर जिला वाइज बाबूलाल मरांडी जी का पुतला दहन करने का हम लोग काम करेंगे। अपना परिचय। बीजेपी ने कहा कि सीबीआई से जांच कराई। ठीक है, हम इसके जांच के पक्ष में हैं। आपको जितना तरह का जांच कराइए, जांच सामने आ जाता है, आरोपी साबित हो जाते हैं, तब जाके उसके ऊपर बयान करिए, टिप्पणी करिए। मैं भी इस पर समर्थन करूंगा। लेकिन बिना जांच के आप क्लीन चिट कैसे दे रहे हैं? बिना जांच हुए बोर्ड का आप क्लीन चिट कैसे दे रहे हैं? जांच रिपोर्ट आज के अखबार में भी आप देखे होंगे, और कुछ रिपोर्ट भी हमारे पास आया हुआ है। इसमें दिया हुआ है कि कहीं से महिला जो है गर्भवती नहीं है, तो बिल्कुल अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट, ब्लड का रिपोर्ट, किट का रिपोर्ट, सारा रिपोर्ट जो है नेगेटिव रिपोर्ट है। जेल में भ्रष्टाचार का तो लगातार आरोप लगता है, ये नया आरोप है, तो इसको लेकर इतना आप लोग जो बाबूलाल मरांडी बयान दिए उसको लेकर आपको कितना हाय तो बाकी नहीं, बाबूलाल मरांडी जी अक्सर जो है कुशवाहा समाज को टारगेट करते हैं। पीछे धनबाद में जो एसएसपी थे संजीव कुमार कुशवाहा जी, उनके ऊपर भी गलत सलत आरोप उन्होंने लगाया था। अभी जेल अधीक्षक कुमार चंद्रशेखर के ऊपर भी लगाए हैं। तो हम यही कहेंगे कि आप एक जाति विशेष और व्यक्ति विशेष पर क्यों टारगेट करते हैं? आप कोई साक्ष्य जुटा लीजिए, उसके बाद करिए ना। हम कहाँ कह रहे हैं कि हम इसके पक्ष में हैं? नहीं, हम जो जायज़ है उसके पक्ष में रहेंगे। अगर इनकी गलती है तो हम इसका विरोध करेंगे, लेकिन हम बिना गलती जाने विरोध कर रहे हैं और इनकी नाम को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। उनका भी परिवार है, बाल है, बच्चा है, समाज है, उनके पर क्या बीतता होगा। सुबह एक व्यक्ति से बात हुई थी तो कहे थे जेल सुप्रिटेंडेंट ऐसा भी बयान दे रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं कि हम गलत कदम उठा लेंगे। तो अगर ये इस तरह की बातें अगर बाबूलाल जी कहते हैं और कोई परिवार को नुकसान होता है, कोई परिवार बर्बाद होता है, तो ये कुशवाहा समाज इसको कतई बर्दाश्त नहीं। अपना परिचय दो। आज भी जो है कि प्रेस वार्ता करके अजय जी अच्छे प्रवक्ता भी है बीजेपी के, उन्होंने आज प्रेस वार्ता करके आरोप लगाया है कि अगर जेल के सुरक्षा के चारदीवारियों के बीच में अगर इस तरह की घटना हो रही है, जाहिर सी बात है कि आग लगी है तभी धुआं उठेगी। तो हम तो इस पक्ष में है कि आप उसको साबित करिए। हम कुशवाहा समाज इस चीज़ का मांग करते हैं। दैनिक भास्कर में छपा भी है कि बाबूलाल जी बोल रहे हैं कि हमारे पास साक्ष्य है। तो साक्ष्य को प्रूव करें ना, प्रूव करेंगे तो निश्चित रूप से सजा आरोपी अगर साबित होता है तो मिलना चाहिए। जाति को ढाल बनाना कहाँ तक न्यायोचित है? नहीं, देखिए, ये माननीय बाबूलाल जी इस तरह से जाति पर लेते ही हैं। खास करके कुशवाहा समाज, बैकवर्ड समाज, आदिवासी समाज से इनको नकार दिया। वो तो नकार दिया, इनकी चरित्र, इनकी लक्षण से नकार दिया, लेकिन अब वो बैकवर्ड समाज, जो है कुशवाहा समाज को ही टारगेट करते हैं। चलिए ठीक है, अपना परिचय दीजिए। मैं हूँ कुशवाहा विजय कुमार महतो, मैं रहने वाला रांची से हूँ।